जय श्री विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2026 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा का महत्व, व्रत कथा, व्रत विधि, शुभ मुहूर्त, दान का महत्व और कथा। साथ ही जानेंगे सत्यनारायण पूजा कब करें। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। प्रत्येक पूर्णिमा का अपना विशेष धार्मिक महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ मास में आने वाली पूर्णिमा का स्थान विशेष रूप से श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर धरती पर अमृतमय चांदनी बिखेरते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान, दान, जप, तप, व्रत, पूजा और दान करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है तथा जीवन में सुख, समृद्धि, शांति का आगमन होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को कई स्थानों पर वट पूर्णिमा अथवा वट सावित्री पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत रखती हैं तथा वट वृक्ष की पूजा करती हैं। धार्मिक ग्रंथों में वट वृक्ष को देवों का स्वरूप माना गया है, इसलिए इसकी पूजा अत्यंत फलदायी माना जाता है। वर्ष 2026 में ज्येष्ठ पूर्णिमा 29 जून सोमवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि का आरंभ 29 जून 2026 को प्रातः 3:06 पर होगा तथा इसका समापन 30 जून 2026 को प्रातः 5:26 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए सूर्योदय के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा का पर्व 29 जून को ही मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं तथा मानसिक शांति और पुण्य संचय का विशेष अवसर मिलता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने और करवाने की भी विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण कथा करने से घर में सुख, समृद्धि तथा माता लक्ष्मी का आगमन होता है तथा परिवार में खुशियां आती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन चंद्रमा की पूर्ण ऊर्जा से युक्त होता है, इसलिए इस दिन ध्यान, मंत्र, जाप और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से मन को शांति और आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। जो लोग मानसिक तनाव, भय या अस्थिरता से जूझ रहे हों, उनके लिए यह दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। अब जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा, वट पूर्णिमा, व्रत पूजा विधि। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन विवाहित महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और वट सावित्री व्रत भी करती हैं। यह व्रत अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। प्रातः स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूर्ण श्रृंगार करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद वट वृक्ष के पास जाकर उसकी पूजा करती हैं। वट वृक्ष की जड़ में जल, पुष्प, अक्षत और मीठा जल अर्पित किया जाता है। पूजा के दौरान महिलाएं कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है, इसलिए इसकी पूजा करने से परिवार में ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजन के पश्चात वृद्ध जनों का आशीर्वाद लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही सुहाग की वस्तुएं किसी वृद्ध सुहागन स्त्री को दान देने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। सनातन धर्म में दान को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। विशेष रूप से पूर्णिमा तिथि पर किया गया दान अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन दिनहीन, असहाय, निर्धन और जरूरतमंदों लोगों की सेवा सहायता करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि दान धर्म से बड़ा न कोई पुण्य होता है, न कोई धर्म। दान केवल धन देने के माध्यम नहीं, बल्कि यह मानवता, करुणा और सेवा का प्रतीक है। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो उसके जीवन में आशा और सकारात्मक बदलाव आता है। यही भाव सच्चे धर्म की पहचान होता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अच्छे खेत में बोया गया बीज और योग्य पात्र को दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भोजन और अन्न का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। गर्मी के मौसम में प्यासे और जरूरतमंदों लोगों को शीतल जल उपलब्ध कराना भी महान पुण्य का कार्य माना गया है। शास्त्र में विशेष रूप से अन्न दान को श्रेष्ठ दान कहा गया है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। स्कंद पुराण के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी के साथ चंद्रदेव की पूजा करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही मंत्र, चालीसा आदि का पाठ करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस व्रत कथा के बारे में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने माँ यशोदा को बताया था। इसके साथ ही इस व्रत कथा को करने के बारे में तथा इसके लाभ के बारे में विस्तार से बताया गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा द्वापर युग के समय की बात है। माता यशोदा ने अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण,
तुम संसार के उत्पन्नकर्ता, पोषण तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियां को कोई विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला होता है और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उसको एक बड़ा दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वह एक बड़ा तपस्वी योगी आए उस नगरी में। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से कभी भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहे थे कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा का अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित है। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा, जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे पतित होने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य आप कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का कारण हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगा कि चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी माता ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी समर्थ हो उतने आंचे में दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 हुई होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ होकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उसे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश जी की उपासना की और कहा कि हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उसके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक पढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की कथा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उसके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उसके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी देवीदास के मामा को बुलाया गया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आने को कहा गया। देवीदास अपने मामा के साथ घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को यह सब बात पता नहीं था। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात
के बाकी लोग रुके थे उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। इधर कन्या के तेल आदि चढ़ाने के बाद लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसे ही है, इसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में बाकी सारे काम में मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्या दान में जो कुछ मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तभी देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जुड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करें और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिसके साथ मेरा रात में विवाह हुआ है, इसके साथ ही मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसके साथ क्या बात किया है। साथ ही कन्यादान के समय को आभूषण मिले उन्हें दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बाराती भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, माता इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया तो वह सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किए थे। भगवान की कृपा से तभी वहाँ माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, महाराज इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत किए हैं, आप इसके प्राण दे दें। भगवान शिव ने माता के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। इधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है तो वह बहुत आश्चर्य हुआ और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले ने उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा इधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उसके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वो अपने घर की तरफ आ रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी मामा के साथ और पत्नी के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका हाथ चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि जिस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई, जो स्त्रियां इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती, वह सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है।